हेलो एवरीवन, एनआईयूएस डीएलएड से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। कल एनआईयूएस डीएलएड में बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। 12 तारीख को जो है सुनवाई होने वाली है। स्पेशल बेंच बनेगा, उसमें सुनवाई होगी। जो टीम इसमें लगी हुई है, विश्वनाथ सर है, आदर्श सर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। एओआर हमारे जो कालरा सर है, मनदीप कालरा सर, वो लगे हुए हैं। ये सभी लोग मिल करके अपने तरीके से स्ट्रैटेजी बना चुके हैं, रणनीति बना चुके हैं और डेली बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया था, कि ये काम कर रहे हैं। तो आज का अपडेट जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, जो आज हुआ है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। एक गुड न्यूज भी है। जब भी कोर्ट में जो है सुनवाई होती है तो सर्विस कंप्लीट करना होता है। वो सर्विस कंप्लीट हो चुका है और वो हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के साइट पर देखने को मिलने लगा है। तो इसका मतलब है कि किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रह गया है कल की सुनवाई में हमारी तरफ से, यानी कि हमारे टीम की तरफ से। अब कोर्ट के मूड का बात कोर्ट जाने, लेकिन अपनी तरफ से जो है किसी तरह की कमी नहीं रखी जा रही है। चलिए डिटेल में मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को एनआईयूएस डीएलएड से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जो सही इन्फॉर्मेशन होता है, वो आपको दी जाती है। सबसे पहले ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। जस्टिस गवई, जस्टिस प्रशांत मिश्रा का स्पेशल बेंच बनेगा और उसमें सुनवाई होगी 12 तारीख को कल। अभी देखो, ये जो टीम के साथ जो काम कर रहे हैं, उनके साथ जब से हम लोग जुड़े हुए हैं, तब से हमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रहा है। हमें भी कोर्ट के जो छोटी से छोटी चीजें होती हैं उस पर काम किया जा रहा है, वो भी हमें पता चल रहा है कि हाँ, अगर ये काम नहीं किया जाता था, इसीलिए बाकी केसेस में डेट मिल जाते थे। हमने देखा था कि बीएड वर्सेस बीटीसी में आए दिन डेट मिल गया, क्या हुआ क्या नहीं, बाकी बातों को छिपा लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे अब हमें पता चला है कि हर केस का सर्विस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर सर्विस कंप्लीट नहीं होता है तो जब सुनवाई का जो डेट रहता है, उसमें जो है जस्टिस नेक्स्ट डेट दे देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं केस को। ये जरूरी होता है। फिर होता है, ये चीजें निकल कर आएगी, जिसमें आप देखोगे रिव्यू पिटिशन, जो हमारा डायरी नंबर है 4961, और इसके साथ जो भी एमएज लगे हुए हैं उन सभी में सर्विस कंप्लीट करवा लिया गया है। आपको और भी मैं नीचे ले जाकर के दिखाऊं, टोटल 9 एमएज लगे हुए हैं और सभी में जो है सर्विस कंप्लीट है। ये सभी चीजें आप जाकर के खुद भी देख सकते हो। किसी भी तरीके की चीजों को छिपाया नहीं गया है। देख लीजिए, इट इज सबमिटेड दैट द रिव्यू पिटिशन नंबर 4961/2024 above mention was 18/7। ये सारा चीज आप देख सकते हो, इसमें सभी चीजें जो है सर्विस कंप्लीट कर ली गई है। अब बात है कि ये सर्विस कंप्लीट करना क्या इतनी बड़ी बात है? हाँ, अगर सर्विस कंप्लीट नहीं होती है तो जो जस्टिस हैं वो इस बात को सुनेंगे भी नहीं और डेट आगे दे देंगे। तो ये आज एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और कंफर्म हुआ है कि कल सुनवाई होने वाली है। नेक्स्ट जो चीजें हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, या किसी भी कोर्ट के सुनवाई का हियरिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इसको भी चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, आप लोगों को भी डिटेल बताना मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग उसको अप्रिसिएट भी कर रहे हो, आपको भी समझ में आ रहा है और मुझे भी जो है ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसमें पूरी तरीके से जो है इंटरेस्ट ले रहे हो। ये है टीम जो कि काम कर रही है। पहला जब सुनवाई होना होता है उससे 3-4 दिन पहले टीम जो है अपने जितने पॉइंट्स है, जो जो उन लोगों को सही चीजें लगती हैं, उसको बैठ करके एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पूरी तरीके से उसको समराइज किया जाता है टीम की तरफ से। फिर टीम जो है एओआर के साथ ब्रीफिंग करती है, जो हमने आपको दिखाया था कि हमारी टीम जो है एओआर के साथ ब्रीफिंग कर रही थी, जिसमें जो हमारे एओआर हैं मनदीप कालरा सर, वो जो है इसमें थे और उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो भी मीटिंग की गई और जिसमें भी जो भी स्ट्रैटेजी बनानी थी, उन्होंने अपना आउटपुट सब कुछ जो है दिया, वो ब्रीफिंग हुई। ठीक, इसके बाद से जो है जब ये हो जाता है काम, तो सीनियर एडवोकेट के साथ ब्रीफिंग की जाती है। सीनियर एडवोकेट के साथ ब्रीफिंग की जाती है, जो कि आज होगा। आज अभी 7:30 से 8 बजे के बीच में जो टीम है, एओआर है, वो सभी मिलकर के सीनियर एडवोकेट के साथ ब्रीफिंग करेंगे, जो कि कल कोर्ट में रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम लोगों को। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये छोटी सी छोटी चीजें जो हैं टीम सोच सोच के कर रही है।
पता था ये आप लोगों को? मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे जो है चीजें हो रही हैं। अब बस यही है कि जितनी तरह से जो चीजें सोची जा रही हैं वो उसी तरह से जाकर के बैठे तो सही होगा। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जितना अपने तरफ से किया जा सकता था एज बोल सकते हो कि हमने अपील की है, हमने पिटिशन दायर की है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। जितने भी एमएज लगे हुए हैं, जो मिसलेनियस एप्लीकेशन जितना भी लगा हुआ है इसमें, उस पर तो काम हो ही रहा है। साथ ही साथ आप लोगों का ये भी मैं बता दूं कि जो भी आप लोगों के रिव्यू से रिलेटेड प्रिपरेशन करना है वो भी जो है टीम अच्छे तरीके से कर रही है। मतलब किसी तरह की कमी ना रहे। अब आप बोलोगे मैम ब्रीफिंग में होता क्या है? मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था कि आखिर में ब्रीफिंग में क्या होता है। देखो, जो चीज हम चाहते हैं कि हमें ये मिले, जैसे ये चीजें होनी चाहिए, जैसे अभी फिलहाल आप लोगों के लिए ये चाहिए कि आप लोगों को इंतरिम रिलीफ मिले, है ना, अंतरिम राहत के बारे में बात कर रहे हो। ये चीज पहले टीम ने खुद सोचा होगा कि हमारे हमारा अभी द मोस्ट प्रायोरिटी क्या है। फिर उसके बाद से हमारी मोस्ट प्रायोरिटी क्या है कि पूरी इंडिया में हो। फिर हमारी तरफ से ये चीजें हैं कि हम कैसे जो है सभी चीजों को वहां पे समराइज करके जो है बोल सकते हैं या समराइज करके लाया जा सकता है ये चीजें। तो ये सभी चीजों के लिए जो टीम ने पहले डिसाइड किया, फिर एओआर से डिस्कस हुआ। एओआर का अपना आउटपुट भी रहता है, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी को करेंगे। क्योंकि आप देखते होगे ना कि कोर्ट रूम में ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता। अब जस्टिस आपकी बात को सुनने के लिए है नहीं। आप अगर पॉइंट सही यूज कर रहे हो या उनको लग रहा है कि हाँ ये इस पॉइंट में दम है, तो वो सुनेंगे, नहीं तो वहीं से कट करके आगे बढ़ जाएंगे। देखे हो ना सुनवाई, हियरिंग तो आप लोगों ने देखा ही होगा। इसीलिए जो सीनियर होते हैं वो इन सभी बातों का जो है अपने लैंग्वेज में एक बोल सकते हो कि ब्रीफिंग उसको करते हैं और वो ले जाके कोर्ट रूम में पेश किया जाता है। तो ये सभी चीजें आज के दिन होगी और फिर उसके बाद से कल जब सुनवाई होगी उसके पहले भी ये लोग ये सब चीजों में लगे रहते हैं। सोचो, हम तो अपने घर में बैठे, उसके बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे कि कुछ नहीं करते हैं ये लोग, नल्ले हैं, ये हैं, वो हैं, वगैरह वगैरह सेंटेंस यूज करेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेंगे जो हमने कभी सुना नहीं था। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो, आप तो सिर्फ 12 तारीख का उम्मीद लगा के बैठे होगी 12 तारीख को सुनवाई होगी कि नहीं होगी, उस दिन होगा क्या। लेकिन इन लोगों के लिए तो एक एक दिन 12 तारीख है। पूरा एक एक दिन उस तरह से दे रहे हैं, प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, उसमें हर दिन को 12 तारीख समझ रहे हैं। तो उनको कैसा लग रहा होगा। और उसके बाद से आप डिमोटिवेट कर दो। ये तो वही बात होगी ना कि एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करके गया है, जो 99% लाने के लिए रेडी हुआ है, लेकिन वहां पे एग्जाम में फेल हो जाता है और उसके मम्मी पापा आकर के और उसी को दे दे, थूड़ दे अच्छे से, तो क्या होगा उस बच्चे का। आप समझ सकते हो ना कि उसका मेंटल स्टेटस क्या रहेगा। यही चीजें होती हैं एनआईयूएसडीएलएड में। और ये जो मैं तीसरे तीसरे साइड थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, ये लोग मौका ढूंढने के लिए बैठे हैं। जहां देखे कि हाँ यहाँ तो मौका है तो कर देंगे और आप लोग को और भड़काएंगे कि हाँ बस ये हुआ वो हुआ। देखो, हमारा काम ये है कि सच आपके सामने आए। विश्वास करना है आपकी मर्जी है, नहीं करना है आपकी मर्जी है। जब तक ये केस चल रहा है, जब तक ये टीम लगी हुई है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जहां ये टीम काम करना बंद कर देगी, हम इन्फॉर्मेशन देना बंद कर देंगे। लेकिन लास्ट में लॉस किसका होगा? आपका। किसी भी नौकरी में शामिल किसको नहीं किया जाएगा? आपको। जो आप उम्मीद लेकर के एनआईयूएस डिलीट किए थे वो सब बर्बाद किसका होगा? आपका। ना इस थर्ड पार्टी का बर्बाद होगा, ना ही मेरा भी बर्बाद नहीं होगा, और जो टीम है उसका मेहनत जरूर बर्बाद होगा, ये तो जरूर कहूंगी। उनका भी बर्बाद होगा, वो लोग जो लगे हैं उनका भी बर्बाद होगा, और आपका तो पूरा ही लाइफ बर्बाद होगा। तो समझिए, थोड़ा दिमाग यूज कीजिए। एडल्ट हैं आप लोग अपने दिमाग से काम कर सकते हैं। तो कल के दिन का वेट करते हैं, कल क्या क्या चीजें होंगी। जो भी चीजें होंगी लाइव अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। हम पूरी तरीके से ट्राई करेंगे कि हर एक इंफॉर्मेशन जो सच रहे वही आपको दी जाए, ताकि आपके साथ कोई थर्ड पार्टी जो है फायदा ना उठा सके। ठीक है, चलिए, टिल देन टेक केयर एवरीवन।